हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 मार्च 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। और यहाँ पर हम सबसे जो पहली न्यूज़ ले रहे हैं वो है महिलाओं का सम्मान व सुविधा प्राथमिकताएं। ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि महिलाओं का सम्मान एवं सुविधा उनकी सरकार की प्राथमिकता है। संविधान का ढोल पीटने वाले लोग तब आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे जब महिलाओं पर अन्याय हो रहा था, क्योंकि यह उनके लिए कभी चिंता का विषय था ही नहीं। उनकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उसके विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानून एवं नियम बनाए हैं। इसके अलावा दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के लिए शामिल लोगों को भी मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले में बांसी बोरसी गांव की एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। महिला सम्मान समाज, देश, विकास और हर पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत अब तीव्र गति के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मार्ग पर चल रहा है और उनकी सरकार ने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। काशी की बहनें उसे शौचालय नहीं बल्कि इज्जत घर कहती हैं। इस तरीके के कई उन्होंने प्रमाण गिनवाए, जैसे कि महिला सम्मान जो दिया जा रहा है दिल्ली में, उसको उन्होंने बताया। उसके बाद जो बैंक अकाउंट जनधन खोला गया था, बैंक अकाउंट शून्य में, उसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में बताया। आशा बहू और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी SHF है, SHG है, तो इन सब की प्राथमिकताओं को उन्होंने गिनाया और बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लगातार दूसरी बार ICC ट्रॉफी जीतने का स्वर्णिम अवसर। 3 सप्ताह से यहाँ बने खुशनुमा मौसम ने करवट बदल ली है और 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान ने असली दुबई के रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारत व न्यूजीलैंड के बीच रविवार को होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम को भी अब असली रंग दिखाने का मौका मिलेगा। 2024 में बारबाडोस में T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के पास लगातार दूसरी ICC ट्रॉफी जीतने का मौका हो सकता है। इस फाइनल के बाद कुछ खिलाड़ी न खेलेंगे या उनके रोल बदल जाएंगे। ऐसे में उनके पास भी अपने आप को साबित करने का ये आखिरी मौका माना जा सकता है। तो दुबई में फाइनल होना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी। तो ये भाजपा ने जब दिल्ली का घोषणा पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें उन्होंने कई योजनाएं लागू की थी, यानी कि लागू करने की बात कही थी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो योजना मानी गई थी वो थी महिला समृद्धि योजना। और ये योजना थी दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 यानी 2500 रुपये प्रति माह देने की बात थी। और इसे एक जुमला ना मानते हुए बताते हुए भाजपा ने इसे सच भी कर दिया है। यानी कि कल महिला दिवस के अवसर पर इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, यानी कि दिल्ली की अब प्रत्येक महिला को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने के वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना की रूपरेखा तय करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में मंत्री आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा शामिल हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ 17 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। पात्र महिलाओं की श्रेणी को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अधिक से अधिक महिलाओं को योजना में शामिल किया जाए, इस बात पर सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जोर है। अब यहाँ पर मणिपुर में फिर से हिंसा हुई है। मैती और कुकी 2 समुदाय हैं। आपको बता दें, मैती को SC का यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया था। इससे कुकी समुदाय नाराज था और इन दोनों गुटों में मुठभेड़ हुई या आगजनी, जो भी कह सकते हैं। ये बहुत पुराना केस हो गया है अब, लेकिन मणिपुर को बार बार इन दंगों में झुलसाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने और मिलिट्री को पूरी तरीके से भेजने की आवश्यकता अब जोर देने लगी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की मुक्त आवाजाही यानी कि फ्री मूवमेंट अभियान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जारी विशेष निर्देश के विरोध में उतरे कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को झड़प हो गई। कांगपोकजी जिले के विभिन्न हिस्सों में कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि कई महिलाओं सहित 25 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि किथेम मानली इलाके में हुई झड़प के दौरान गोली लगने से 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण के एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार शाम 3:30 बजे लखनऊ बरेली हाईवे पर इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार राघवेंद्र को रोका और घेर कर उनके पीठ पर गोली मारी। जब वह सड़क पर गिर गए तो सिर में सटाकर गोली मारी गई। गोली सिर के पार हो गई और वो वहीं पर दम तोड़ दिए। एएमयू में पहली बार एक स्थल पर होली खेलेंगे हिंदू छात्र। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में पहली बार हिंदू छात्र एक स्थान पर होली उत्सव मनाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नॉन रेजिडेंस स्टूडेंट सेंटर पर होली खेलने की स्वीकृति दी है। छात्र यहां 13 और 14 मार्च को होली खेल सकेंगे। यह सेंटर मुखर परिसर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। वैसे एएमयू में होली खेलने पर कभी रोक नहीं है। छात्र हॉस्टल व विभागों में होली खेलते आए हैं। हिंदू छात्रों ने इस बार एनआरएससी में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। नई परंपरा मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले इनकार कर दिया। भाजपा सांसद सतीश गौतम और अखिल भारतीय करणी सेना के सामने आने पर मामला गरमा गया था। इसके बाद एएमयू प्रशासन ने अनुमति दी है। विधि के छात्र अखिल कौशल ने 25 फरवरी को यूनिवर्सिटी प्रशासन से एनआरएससी में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। 3 मार्च को छात्र को बताया गया कि उसे विशेष आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। छात्र नेता ने सवाल उठाए थे कि कुलपति आवास पर ईद मिलन समारोह होता है। हर हॉस्टल और डिपार्टमेंट में हजारों छात्र इफ्तार पार्टी करते हैं। हिंदू छात्रों को समारोह की अनुमति देने में क्या दिक्कत है। झारखंड में रंगदारी न देने पर एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या कर दी गई है। ये सब वहां के लिए आम बात है। राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति नेतृत्व कर रही है, ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला है। और जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई या फिर जो रेखा गुप्ता अभी मुख्यमंत्री बनाई गई हैं दिल्ली की, इनका एग्जाम्पल देते हुए नड्डा ने ये बात बोली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, शुल्क घटाने का ट्रंप का दावा असामयिक। भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि भारत अमेरिकी आयात पर शुल्क घटाने को तैयार है, भारत ने असामयिक करार दिया है। शुक्रवार देर रात व्हाइट हाउस में ट्रंप ने भारत की शुल्क लगाने की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अब यह इस पर भारी कटौती को तैयार है। उनकी घोषणा से कुछ घंटे पहले ही भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके अमेरिकी समकक्ष हॉवर्ड लुटिनिक के बीच दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबारी समझौते के प्रारूप पर वार्ता की शुरुआत हुई थी। गोयल शनिवार को अमेरिका से लौट चुके हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को टिप्पणियों पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच भावी कारोबारी समझौते को लेकर पहले दौर की बातचीत हुई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी मतदाता सूची। ज्ञानेश मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए उसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लिंकअप किए जाने पर काम किया जा रहा है। इसमें कोई व्यक्ति जैसे ही 18 साल की उम्र का होगा या फिर किसी मतदाता की मृत्यु होगी, दोनों परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग को सूचना पहुंचाई जाएगी। इससे डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या में कमी आएगी। मतदाता सूची को 100% त्रुटिहीन बनाया जा सकेगा, यह कहना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का। शनिवार सुबह पैतृक आवास पर दैनिक जागरण से खास बातचीत में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार, बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा के आगामी चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। समय रहते इसकी तैयारी हो जाएगी। निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा है और रहेगा।
फोटो युक्त मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के सवाल पर कहा कि इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण से जोड़ा जा रहा है। विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। देश में एक ही चुनाव को लेकर तैयारी के सवाल पर कहा कि इसे लेकर तेजी से कार्य चल रहा है। दो मोर्चों पर खतरा एक वास्तविकता है, सेना प्रमुख। देखिए, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच नज़दीक का स्तर बहुत ऊंचा है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दोनों मोर्चों पर खतरा एक वास्तविकता है। शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक संवाद सत्र के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच नज़दीकी के बारे में पूछे गए सवाल में के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा मानना है कि इसका मतलब यह है कि दोनों मोर्चों पर खतरा एक वास्तविकता है। सत्र के दौरान उन्होंने भविष्य के लिए सेना को तैयारियों, चल रहे संघर्षों से सबक, बांग्लादेश की स्थिति और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में भी प्रश्नों का उत्तर दिया। उपलब्ध पदों से अधिक है सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि देश में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने के आरोपित 2 व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि कृत्य से संभवतः कई अन्य लोग भी प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने नौकरी पाने की उम्मीद में ईमानदारी से प्रयास किया था। पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य से लोक प्रशासन और कार्यपालिका में लोगों का विश्वास संभवतः कम होता है। पीठ ने कहा कि वास्तविकता यह है कि भारत में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। चाहे जो भी हो, प्रत्येक नौकरी जिसमें निर्धारित परीक्षा और या साक्षात्कार प्रक्रिया के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित परिवेश प्रक्रिया है, उसे केवल उसी के अनुसार भरा जाना चाहिए। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि बढ़ते रकबे से जगी दालों में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद। तो केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उत्पादन एवं खपत का अनुपात देखकर यह संभव नहीं लग रहा है। फिर भी सरकार का संकल्प एवं दाल की खेती की ओर किसानों के बढ़ते रुझान ने उम्मीद जगाई है। आयात शुल्क को शून्य करने के लिए केंद्र ने 6 वर्ष के अभियान की शुरुआत की है। बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें तुअर, उड़द व मसूर की उपज बढ़ाने के लिए खरीद एवं भंडारण की व्यवस्था करनी है। लक्ष्य 2029 तक आयात पर निर्भरता खत्म करने का है। जीएसटी दरें और कम होंगी, सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी की दरें और कम होंगी, साथ ही कर की दरों को और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी प्रणाली के लागू करने के समय राजस्व तटस्थ दर 15.8 थी, जो 2023 में घटकर 11.4% पर आ गई है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने सितंबर 2021 में दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। जीओएम में 6 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि एक बार जीओएम के कार्य की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद परिषद में सभी सुझाव रखे जाएंगे ताकि उन पर अंतिम फैसला लिया जा सके। अब यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल पेज में, जहाँ पर युद्ध ज़्यादा है, तो इस पेज को भी स्किप करेंगे। तो ये आज का यानी 9 मार्च 2025 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।